चैनल पर बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया है, गुरुजी काशी मथुरा और अयोध्या ही क्यों, और कहीं नहीं, हम कहीं जा सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि काशी मथुरा अयोध्या ही क्यों। इसके पीछे रीज़न है, काशी भगवान शंकर का अपना घर है। गंगा तरंग रमणी जटरा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, जहाँ सदैव भगवान माँ गौरी को बाएं अंग में साथ में, बाएं तरफ साथ में लेकर भ्रमण करते हैं, वो काशी है। कहते हैं काशी में एक दिन का भी कोई वास कर लेता है तो भगवान शंकर उससे परम गति की प्राप्ति कराते हैं। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी महाराज को देश के और भी जगह से खड़े हो सकते थे, लेकिन उन्होंने काशी का चुनाव किया, क्योंकि जानते हैं शंकर भगवान के जितने भी भक्त होते हैं वो सब के सब राजा होते हैं। आज प्रधानमंत्री जी काशी मथुरा, मथुरा की बात जब आती है तो मथुरा में भगवान लीलाधर हैं, और जीवन भी एक लीला है, जीवन एक कहानी है। इसलिए मथुरा भगवान का, जहाँ अणु अणु में कण कण में कन्हैया ने अपना चरण रखा हो, उस मथुरा भगवान का घर है। इसलिए वहाँ व्यक्ति को जरूर जाना चाहिए। काशी मथुरा और अयोध्या, अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि, जहाँ कण कण में देवी देवताओं का वास है। जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था ना, तो कौन से ऐसे देवता और कौन ऐसे संत थे जो अयोध्या में नहीं आए थे। आज उनकी रजकण वहाँ पर पड़ी हुई है। बड़े बड़े संत महात्मा जाते हैं तो सरयू जी के तट पर चरण पादुका उतार कर ऐसे घूमते रहते हैं, ताकि जो चरण रज परमात्मा का चरणों से जो घुल मिलकर वहाँ पर पड़ा है, वो चरण रज पड़ जाए तो शायद हमारा आपका भी उद्धार हो सकता है। वैसे चरण रज की लोग प्रतीक्षा करते हैं, वैसे चरण रज लोग ढूंढते हैं जिसकी एक चरण रज पड़ने से अहिल्या का उद्धार हो गया। ऐसे अयोध्या में केवल जाने मात्र से व्यक्ति के 7 जन्मों का किया हुआ पाप समाप्त हो जाता है। अयोध्या मोक्षदायिनी है, पतित पावनी है। इसलिए अयोध्या, काशी और मथुरा, इन तीनों का महत्व हमारे सनातन हिंदू धर्म में दिया गया है। इनसे बड़े बड़े हमारी पुरियाँ हैं, वहाँ भी जाना चाहिए। चारों धाम में जाना चाहिए, वैष्णो देवी जाना चाहिए, केदारनाथ, बहुत सारी जगह आपको है जाना चाहिए। लेकिन मानो अगर जीवन में आप आए हो तो एक बार आपको काशी मथुरा और अयोध्या का भ्रमण जरूर करना चाहिए। आप अगर काशी जाएं तो गंगा जी के तट पर बैठकर आंख बंद करके भगवान आशुतोष का ध्यान करके और मन से सोचिए, विश्वास के देवता भगवान शिव आप कल्याण कीजिए, एक अलग अनुभव आपको। आप मथुरा में जाएं तो कृष्ण जन्मभूमि को प्रणाम करके जमुना के तट पर बैठकर उस रास महारास का ध्यान कीजिए कि कैसे वो कन्हैया थे। दुनिया की तमाम माताएं वहाँ पर पहुँची थी, फिर भी परमात्मा अपने भजन में, अपने भाव में मस्त होकर और सारे संसार का कल्याण कर रहे थे। आप जब अयोध्या में जाएं तो सरजू के पावन तटों पर 5 मिनट बैठकर उस राघव का ध्यान कीजिए। श्री रामचंद्र के पाल भजमन हरण भय भयदारणम। हे प्रभु, कैसे और कब और कितना भजन करने से, जिनकी भजन करने से जीवन का भय समाप्त हो जाता है। सरजू के तट पर आंख बंद करके उस भगवान का ध्यान कीजिए कि इस प्रकार चारों भैया सरजू के तट पर घूमकर भजन करते थे, कैसे वहाँ गेंद खेलते थे, कैसे वहाँ पर भक्तों को दर्शन देते थे, और कैसे अयोध्या के पावन जल में विहार करते थे। उस दृश्य का आकलन करके 5 मिनट बैठ कर देखिए, आपके जीवन में एक अलग परिवर्तन आएगा। एक एक सेकेंड, एक एक मिनट वहाँ महत्वपूर्ण है काशी मथुरा अयोध्या का। इसलिए अगर मानो जीवन में आप आए हो तो काशी मथुरा आपको एक बार और जाना चाहिए, और एक बार जाना चाहिए और जाते रहना चाहिए, जाते रहना चाहिए, जाते रहना चाहिए। काशी मथुरा अयोध्या में जो शांति आपको प्राप्त हो जाएगी और दुनिया में कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि वो भगवान का घर है, आप घर गए हो। नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। किसी भी तरह की और जानकारी आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और नीचे मेरा दिया गया नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नारायण।